80 साल के बूढ़े कथा सुने न सुने उनका चला गया। जो करना था वो कर चुके, अब क्या करेंगे। लेकिन बच्चे अगर आज सुनेंगे तो इनको 80 साल काम आएगा। न जाने सत्संग की कौन सी सूक्ति उनके जीवन में काम आ जाए और उनका जीवन संवर जाए। एक लघु कथा आपको छोटी सी सुनाए। एक गांव में चोर रहते थे। उस चोर के 4 पुत्र हुए तो सबको शिक्षा देता था, बेटा जीवन भर खूब चोरी करना, पर भूल करके कभी किसी सत्संग में मत जाना, न किसी संत ब्राह्मणों के पास जाना, यहाँ तक कि सत्संग का कोई भी वाक्य तुम्हारे कानों में न पड़ने पाए। तो बोले ठीक है पिताजी। अब खूब चोरी करते। एक दिन संयोग से चारों पुत्रों को राजा के यहाँ चोरी करने जाना था और एक ही रास्ता था। जिस रास्ते से उन चोरों को जाना था उसी रास्ते में एक कथा चल रही थी। अब चोरों ने सोचा अब क्या करें, क्योंकि इसी रास्ते में कथा हो रही। पिताजी ने मना किया कि कथा की एक भी बात कान में न जाने पावे। अब विचार करने लगे कैसे निकले, चोरी भी करना है। तो उन चारों ने क्या किया, रुई उठाया, अपने कान में भर लिया। बोले कथा सुनना नहीं है, पिताजी ने मना किया है, तो रुई से कान बंद कर लेंगे तो कथा की आवाज नहीं जाएगी। अब चारों निकलने लगे। अब जैसे ही वहां से चले तो एक के कान की रुई गिर गई। और उसी समय पंडित जी कथा सुना रहे थे कि देवताओं की परछाई नहीं होती, उनके पैर जमीन में कभी पड़ते नहीं। इतनी आवाज उसके कान में चली गई, तुरंत रुई उठाया, फिर भर लिया। अब वहां से गया, चोरी किए राजा के यहाँ, और माल लेकर के घर आए। जैसे सुबह हुई राजा ने खबर दिया, मंत्रियों ने सब माल बरामद करने के लिए सिपाही लगा दिए। मंत्री होशियार था, उसने कहा महाराज ये गांव किनारे कुछ चोरों के घर हैं, मुझे विश्वास है कि इन्होंने चोरी किया है। तो मंत्री ने क्या किया कि एक दिन रात में काली का रूप बनाया, स्वांग रचा, खप्पर लिया, हाथ में काली का भेष बनाया और चोरों के घर के सामने पहुंच गया। जोर से चिल्लाने लगा कि मैं काली हूं, अपना हिस्सा लेने आई हूं। तुम रोज मनमाना माल लूट के लाते हो, मेरा हिस्सा मुझे नहीं देते हो, जल्दी निकाल के लाओ नहीं तुम सबका नाश कर दूंगी। अब चोर बेचारे डरने लगे। जो और चोर थे सब ला के उसके चद्दर में माल रखने लगे, सोना चांदी जितना चुरा के लाई। अब ये चारों बेचारे सोच रहे कि बड़े मुश्किल से चोरी किए, अब सब इसको दे आवे। तो इन्होंने सोचा कि जब हम कथा में जा रहे थे तो पंडित जी कुछ कह रहे थे कि देवी देवता के पैर जमीन में पड़ते नहीं है, उसकी कोई परछाई नहीं होती, तो जला आज चल के प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अगर काली होगी तो दे देंगे, कोई फ्रॉड होगा तो लाठी उठा लेंगे। अब जैसे ही पहुंचे तो देखा कि अब मंत्री था तो परछाई भी है, वो चल फिर रहा है। समझ गए कोई बहुरूपिया है। क्यों? क्योंकि पंडित जी कथा में झूठ तो बोलेंगे नहीं, इसका मतलब पंडित जी सही बोल रहे थे झूठ। अब तुरंत उठाई लाठी, जैसे ही लाठी देखा तो मंत्री भागा। अब काहे को काली, वो बेचारा भाग गया तो चारों बच गए। अब चारों इकट्ठे हुए, सोचने लगे कि आज पंडित जी की एक बात ने हम चारों की जान बचा दी। अभी पकड़े जाते तो जेल राजा भेज देता, हमारा माल भी बच गया, हम भी बच गए। तो आज एक छोटी सी बात से हमारा जीवन बच गया। तो अगर हम रोज कथा सुनेंगे तब तो जीवन ही संवर जाएगा। उसी दिन से उन सभी ने चोरों की प्रवृत्ति छोड़ करके सत्संग करने लगे और अंत में साधु बन गए। तो ये होता है सत्संग की महिमा। तो ये होता है सत्संग की महिमा। इसलिए बच्चों को सत्संग में लाना चाहिए, क्योंकि यही आगे चल के भविष्य है हमारे। ये सुधरेंगे तो युग सुधरेगा।